नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विथ गुरुकुल वाला में। दोस्तों, हमने अभी तक बिहार का इतिहास और बिहार का पॉलिटी को देख लिया है। आज हम लोग बिहार का ज्योग्राफी देखने वाले हैं। ज्योग्राफी में भी बिहार का भौगोलिक परिदृश्य हम लोग देखेंगे। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, विश्वास वो पक्षी है जो भोर के पहले उजालों को महसूस कर लेता है। ठीक आप भी अपने जीवन में देखेंगे तो आपके समकक्ष कई एग्ज़ाम हैं और इस एग्ज़ाम को आंकने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना होगा। आप कहीं भी मॉक टेस्ट लगाएं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि आपको मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन ला रहे हैं तो यह वीडियो देखने के बाद आप 70 प्लस नंबर लाएंगे। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि आपका 20 नंबर क्वेश्चन जो है इंक्रीज होगा। यदि आप 60 लाते हैं तो आपका 80 प्लस नंबर आएगा। आइए आज हम लोग देखेंगे भौगोलिक परिदृश्य का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। ऑप्शन बी कहता है लगभग 80 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व। ऑप्शन सी कहता है लगभग 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि दोस्तों बिहार की जो देशांतर अवस्थिति है वो आपका 83 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री के बीच है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है लगभग 178 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी है लगभग 172 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी है लगभग 174 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी है लगभग 178 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। बीपीएससी ने भी इसका जो क्वेश्चन था इसको कैंसिल किया था और इसका सही भौगोलिक क्षेत्रफल देखा जाए बिहार का तो 93,163 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 94,200 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी 94,316 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी 94,526 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 94,163 वर्ग किलोमीटर। अभी जस्ट बताए थे 94,163 वर्ग किलोमीटर क्या है, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। एक क्या कहता है, बिहार के घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 67% है। ठीक है। अब दो कह रहा है, बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। ये तो सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। कहता है बिहार में प्रति वर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांति बनी रहती है। ये भी मुझे सही लग रहा है। और बिहार के 85% से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है, तो इससे भी कम जमीन है। तो यह मुझे सही आंसर इसका लग रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन यदि नहीं भी देखेंगे, ये आपको 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये करेंट में जो अभी स्थिति है उसको लेकर के चलना है। ये उस समय की स्थिति थी, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर भी आप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का तराई प्रदेश
विस्तृत है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर, ऑप्शन बी भारत नेपाल सीमा के समानांतर, ऑप्शन सी रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर, ऑप्शन डी राजमहल पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समानांतर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल के समानांतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो ऑप्शन ए है दक्षिण का पहाड़ी भाग, ऑप्शन बी है उत्तर बिहार का मैदान, ऑप्शन सी है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, ऑप्शन डी है दक्षिण बिहार का मैदान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, दक्षिण का पहाड़ी भाग। यह 70वीं बीपीएससी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ? दोस्तों बिहार का मैप बन जाए तो इससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये आप समझ लीजिए बिहार का मैप है। ये क्या कह रहा, भू आकृति में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा, इस भाग की बात कर रहा है। यह भाग जो है, यह भाग आपका किससे, यहाँ सोमेश्वर श्रेणी है। यहाँ क्या है, सोमेश्वर श्रेणी है। आपका कैमूर का पठार देखा जाए तो यहाँ आपका कैमूर का पठार होगा। नवादा पहाड़ी आपको यहाँ देखने को मिलेगा और राजगीर की पहाड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ऑप्शन ए पहाड़ी मिट्टी से, ऑप्शन बी कछारी मिट्टी से, ऑप्शन सी रेगुल मिट्टी से, ऑप्शन डी तराई मिट्टी से, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 कृषि जलवायु क्षेत्र को सूची 2 बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए अकूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कहता उत्तर तथा उत्तर पूर्व बिहार मैदान, इसका कितना प्रतिशत है? और फिर भी देखें तो दक्षिण बिहार का मैदान जो परसेंटेज है इसका मुझे जहाँ तक लगा 23% है, और छोटा नागपुर का जो है इसका 26%, ठीक है। और छोटा नागपुर पहाड़ी इसका, तो इसका भी ये हो जाएगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1 2 3 4। जनजाति और जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए है संथाल वांका मुंडा जमुई, ऑप्शन बी मुंडा जमुई, ऑप्शन सी उराव सुपौल, ऑप्शन डी खरवाल भागलपुर, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुंडा जमुई कह रहा है, ये गलत है। मुंडा का जो स्थान होगा वो आपका बक्सर होगा, बक्सर होगा, न कि जमुई। यह सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए आपके समकक्ष है पटना मुंगेर, ऑप्शन बी है गया अरवल, ऑप्शन सी है पटना वैशाली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पटना और वैशाली, क्योंकि पटना जो है ये आपका दक्षिण बिहार में आ जाता है और ये आपका जो है ये उत्तर बिहार में आ जाता है, इसलिए यह मेल सम्मिलित नहीं है। बाकी ये सब जो है आपका पटना मुंगेर यह आपका दक्षिण में आ जाता है। गया और अरवल ये भी क्या होता है, दक्षिण में आ जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में बलसुंदरी ताल
करैल एवं बलथल पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? क्या यह एक कृषि है? ऑप्शन ए। बी क्या फसल है? ऑप्शन सी क्या मिट्टी है? ऑप्शन डी प्राकृतिक वनस्पति है? ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह बलसुंदरी हो, ताल हो, कैवाल हो, चाहे अवलथल पद हो, यह सब का सब क्या है? एक मिट्टी का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ऑप्शन ए रोहतास पठार, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी खरवार पहाड़ी, खड़गपुर पहाड़ी, ऑप्शन डी उत्तर गंगा मैदान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सबसे पुराना पूछ रहा है, सबसे पुराना हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? क्या मुंगेर? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी नवादा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोहतास। रोहतास में धारवाड़ नहीं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे विंध्यन प्रकार के भूस्तरीय संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण, ऑप्शन डी सीतामढ़ी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए है गंगा सोन विभाजन, ऑप्शन बी है गंगा मैदान, ऑप्शन सी है मगध मैदान, ऑप्शन डी है मिथिला मैदान, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मिथिला। दोस्तों यह गंगा सोन का विभाजन एक मैप के थ्रू देखा जाए तो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये समझ लीजिए आपका बिहार का मैप है। तो ये क्या कह रहा है? गंगा सोन विभाजन, ये जो है सोन नदी इस तरह से बहती है, यह क्या है? गंगा सोन विभाजन क्षेत्र है जो झारखंड से क्या हो रहा है? टच कर रहा है। उसके बाद अंग महाजनपद की बात किया जाए, अंग महाजनपद की बात किया जाए तो यह पूरा क्या है? ये भी झारखंड से टच कर रहा है। और मगध की बात किया जाए तो मगध भी क्या कर रहा है? झारखंड से सट रहा है। कौन सट नहीं रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिथिला नहीं सट रहा है। दोस्तों जब मैं बिहार स्पेशल का क्लास लूँगा उसमें मैं मैप के थ्रू बहुत ही अच्छा से आपको बता दूंगा, फिर आपको कभी बिहार स्पेशल में दिक्कत नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? ऑप्शन ए है जर्दालू आम, ऑप्शन बी है मूंगा रेशम, ऑप्शन सी है कतरनी धान, ऑप्शन डी है मगही पान, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई एक से अधिक हो जाएगा। पंजीकृत नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि जर्दालू आम भी है, मूंगा रेशम भी है, कतरनी चावल भी है, मगही पान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन ए है CWG, ऑप्शन बी है AW, ऑप्शन सी है CA-W, ऑप्शन डी है CB-W, ई है ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थॉर्न वेट के योजना के अनुसार
पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? पूर्वी बिहार की जलवायु आप देखिए, यह एक आपका क्या है, बिहार का मैप है। यह आपका बिहार का मैप है। तो पूर्वी जलवायु की बात किया जाए तो पूर्वी जलवायु इस प्रकार की जलवायु है। यह किस प्रकार की है तो मैं बता रहा हूँ, पहले ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद मैं आंसर बोलूँगा। ऑप्शन ए कह रहा है C2, ऑप्शन बी हो कह रहा है C1, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए C2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में से गंगा नदी नहीं बहती है? ऑप्शन ए है दरभंगा मुंगेर, ऑप्शन बी है पूर्णिया भागलपुर, ऑप्शन सी है तिरहुत सारण, ऑप्शन डी है कोसी मगध, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी और मगध। 21 नंबर क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए कहता है काली मिट्टी, ऑप्शन बी कहता है नवीन जलोढ़, ऑप्शन सी कहता है प्राचीन जलोढ़, ऑप्शन ई कहता है ऑप्शन डी कहता है लाल मिट्टी, ऑप्शन ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन जलोढ़। 22 नंबर क्वेश्चन है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तांबा के लिए, ऑप्शन बी चूना पत्थर के लिए, ऑप्शन सी लिथियम के लिए, ऑप्शन डी बॉक्साइट के लिए, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर के लिए क्या है, रोहतास। कैमूर रोहतास क्या है, फेमस है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह ऑप्शन ए दिया हुआ है कृषि समृद्धि के लिए, ऑप्शन बी दिया हुआ है भारी उद्योग के लिए, ऑप्शन सी दिया हुआ है बाढ़ के लिए, ऑप्शन डी दिया हुआ है सूखा के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर बिहार की बात कर रहा है तो बाढ़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्व भाग में स्थित है? पहला ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है कटिहार, ऑप्शन डी है पूर्णिया। इसका सही आंसर जो बीपीएससी ने माना है उसको सी माना है, कटिहार को माना है सही। हालांकि होना चाहिए किशनगंज, लेकिन किशनगंज इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी होगा कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। ऑप्शन ए कहता है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, ऑप्शन बी कहता है राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, ऑप्शन सी कहता है खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है, इनमें से नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा यह सबसे नवीनतम है। सोमेश्वर की जो पहाड़ी है सबसे नवीनतम है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पटना का स्थानीय समय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए भारतीय मानक समय से आगे है, बी है भारतीय मानक समय के से पीछे है, ऑप्शन सी है वही है जो भारतीय मानक समय है, ऑप्शन डी है भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मानक समय से क्या है, आगे है। आगे होने के कारण क्या है, यह पूर्व में है, इसलिए क्या है, समय इसका आगे होता है। ग्रीनविच से देखा जाए तो 5.5 घंटा क्या है, हम लोग आगे हैं। भारत क्या है, 5.5 घंटा आगे है। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है बोध गया, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ की बात कर रहा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजगीर।
राजगीर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। राजगीर 5 पहाड़ियों से क्या है, घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इतना ही इसमें इंक्लूड किया गया है, बिहार के परिदृश्य में इतना ही क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, इसलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए है मधुबनी, ऑप्शन बी है किशनगंज, ऑप्शन सी है सीतामढ़ी, ऑप्शन डी है पूर्णिया, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। पूर्णिया नहीं है तो पूर्णिया भी क्या है, पूर्णिया नहीं है, बाकी सब है। मधेपुरा है, फिर आपका देखेंगे तो किशनगंज है, सीतामढ़ी है। आइए बिहार का मैप भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए बिहार का मैप है आपका, ये क्या है आपका बिहार का मैप है, ऐसा मान लीजिए बिहार का क्या है, मैप है। तो यहाँ पे क्या है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी है ना, सुपौल, अररिया, किशनगंज और यहाँ आ जाता है पूर्णिया। पूर्णिया क्या करता है, पश्चिम बंगाल के साथ लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इसका सही आंसर पूर्णिया होगा। दोस्तों बिहार स्पेशल हम बहुत ही अच्छा से आपको एक बार बताएंगे ज़रूर, ताकि आप फिर दोबारा कभी भी आपको गलती बिहार स्पेशल में नहीं होगा। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो यह वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों यही वीडियो के लिए कोचिंग वाले मोटे मोटे पैसे लेते हैं और ठीक से पढ़ा भी नहीं पाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं आप लोग खुद से मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत में जो है वो 80% आपका ही योगदान होगा। मैं बहुत से बहुत 20% का ही योगदान दे पाऊंगा, यदि आप हम पे विश्वास करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।